शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वहाँ बाबा वहाँ। पार्ट 19। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों की सिवाय और कोई है, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नज़र आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज़्यादा और किसी की है? वंडरफुल रास ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना? और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्वराजन व विश्वराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कौन बनती हैं? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 99। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई, यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ
रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। अव्यक्त मुरली 30 मार्च 99। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप जो हो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 99। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं। जानते हो ना? अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ, आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्मयोगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को
साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में, तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो, तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है, तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 99। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बचाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बचाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 99। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। वह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है,
परम आत्मा है, परंतु ना जानते हैं, ना उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो, हम परमात्मवंशी हैं, ब्रह्मावंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 2000। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतोप्रधान बना देते हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतोप्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतोप्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व के होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है। 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की? सभी ने गारंटी ली है। पीछे वालों को गारंटी मिली है। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी भी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर
2000। आज बाप दादा अपने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। माताओं को यह नशा है। हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे है। ना शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 2000। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी अर्थात बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 2000। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाइयाँ दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वहाँ बच्चे वहाँ। आज के दिन
अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वहाँ बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में संगम युग में ही मनाते हैं। सत्युग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वहाँ के गीत गा रहे हो ना। अव्यक्त मुरली 11 मार्च 2002। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। वहाँ मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वहाँ बच्चे कहते वहाँ बाबा वहाँ, और बाप कहते वहाँ बच्चे वहाँ। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2002। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी की बातें बजती हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज़ याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज़ याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। धगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अव्यक्त मुरली 8 अक्टूबर 2002।
ओम शांति।